बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि 21 से हमारे एसएसटी के साइंस कैटेगरी के टेस्ट स्टार्ट हैं, तो अब इतने कम टाइम पीरियड में हम सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट बुक की एक्सरसाइज को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की जो बुक्स हैं उनकी एमसीक्यूज़ लाजमी सॉल्व कर लें। तो आज जो है वो हम साथ में सॉल्व करते हैं मैट्रिक क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। ठीक हो गया। सो आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गेशियस एक्सचेंज। वो बायोलॉजिकल फंक्शंस जो कि परफॉर्म करते हैं गेशियस एक्सचेंज। अब गेशियस एक्सचेंज मेनली कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो है वो कौन से प्रोसेस के दौरान जो है वो एक्सचेंज होती हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड इज़ बोथ एंड फोर्थ इज़ ग्रोथ। अब जब आप लोग एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं ना, पहले तो वो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी आपको आते हैं। दूसरे जब आप लोग को एमसीक्यूज़ नहीं आते तो उसको सॉल्व करने का ये वे है कि आप लोग के पास जो वो ऑप्शंस जो कि बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे तो उनको आप लोग पहले कट कर दें। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रोथ का। ठीक है, अब ग्रोथ हमें पता है क्या है, डेवलपमेंट है, तो अब इसमें तो गैसियस एक्सचेंज की कोई बात ही नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को तो पहले ही माइनस कर दें। उसके बाद हमारे आ जाते हैं दो ऑप्शंस, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कि प्लांट अपना जो फूड होता है वो किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस में जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कौन सी? कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल करते हैं। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में भी गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ, मतलब कि अब इन दोनों में क्या हो रही है? गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट्स किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस? रूट, स्टेम, स्टोमेटा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो हमारे पास स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज़ बी ऑप्शन। देन उसके बाद है ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय। हर स्टोमा किससे बना हुआ है? एक गार्ड सेल से, दो से या तीन से या चार से? तो ये याद रखिएगा कि ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय 2 गार्ड सेल। और जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो डिपेंड करती है इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। रेस्पिरेटरी सरफेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? क्या वो थिन और वेट होती है, परमिएबल होती है, वो चीज़ों को जो है वो इन और आउट जाने की जो है परमिशन देती है, वेरी लार्ज होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज, कि वो थिन और वेट भी होती है, परमिएबल भी होती है, लार्ज भी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हम किसे कहते हैं? कि भाई एयर को अंदर लेने के अमल को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और एयर के बाहर जो है एयर को बाहर निकालने के अमल को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो इंस्पायरेशन इन्वॉल्व, जब इंस्पायरेशन होती है तो याद रखिएगा कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब एक्सपायरेशन होता है तो यही दोनों जो है वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एंड एक्सपायरेशन इज अपोजिट टू द इंस्पायरेशन। उसमें क्या होगा कि इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। देन उसके बाद आ जाता है लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो लैरिंक्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन ट्रेकिया। देन उसके बाद आ जाता है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन कौन सी है? दैट इज एल्विलाई। ठीक है, लंग्स आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एल्विलाई आ जाता है। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ह्यूमन की, उसे क्या कहते हैं? एल्विलाई कहते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रेथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। अब
इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ ब्रेथिंग किस वजह से होती है? अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब जो है वो कोई पर्सन एक्सरसाइज वगैरह करता है तो क्या होता है कि उसके मसल जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम करते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो गया, ऑक्सीजन से बढ़ गया, जो है वो ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब इंक्रीज ऑफ, जिसकी वजह से क्या होती है कि ब्रेथिंग रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकें बाहर से। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जब हमारी रेट ऑफ ब्रेथिंग बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ती है? क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि भाई जब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। जो कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उन्हें हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ताकि हम बाहर से ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजनरेशन ऑफ एल्विला। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है जब डीजनरेशन होती है एल्विलाई की? तो याद रखिएगा दैट इज एम्फिसीमा। ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे की जो होती है उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? दैट इज ब्रोंकाइटिस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जब एयर पैसेज वे की इन्फ्लेमेशन हो तो ब्रोंकाइटिस और जब जो है वो डिसऑर्डर डीजनरेशन और एल्विलाई की हो तो दैट इज एम्फिसीमा। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।